नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बागेश्वर दरबार में संविधान की दुहाई का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ साफ हिंदुत्व की राह पर हैं। खुद को धार्मिक बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कभी खुद को हनुमान भक्त बताते हैं तो कभी शिव और राम भक्त के रूप में भी नजर आते हैं और अब साधु संतों के दरबार में भी हाजिरी लगा रहे हैं। पहले पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की और अब उनकी बागेश्वर धाम जाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात चर्चा में। इस मुलाकात के दौरान एक तरफ जहां अरुण यादव मौजूद थे तो वहीं दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा भी थे, जो धीरेन्द्र शास्त्री पर भाजपा का झंडा लेकर चलने का आरोप लगा चुके हैं। कमलनाथ ने यह मुलाकात से ऐसे समय में की है जब बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या कमलनाथ भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, किंतु कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि देश संविधान से चलेगा। तो मंत्री भूपेंद्र ने कमलनाथ के बागेश्वर धाम पहुंचने को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और हिंदू राष्ट्र पर कमलनाथ के बयान के क्या अर्थ हैं, यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के दरबार में हाजिरी तो लगाई, लेकिन साथ ही अपना एजेंडा भी साफ कर दिया। कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के आह्वान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान बनाया था, भारत उसी संविधान से चलता है। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। हिंदू राष्ट्र का सवाल कमलनाथ के सामने बार बार आ रहा है और उनका उत्तर वही है। बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक हफ्ते तक महायज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। कमलनाथ ने इस महायज्ञ में भी शिरकत की। जब कमलनाथ हिंदू राष्ट्र के हिमायती नहीं है तो उन्होंने इस महायज्ञ में भाग क्यों लिया? इस पर कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा का कहना है कि कमलनाथ ने सच ही कहा है कि देश संविधान से चलता है और धर्म आस्था का विषय है। देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने सत्य ही तो कहा है कि हमारा देश संविधान से चलता है और उन जो धर्म है वो हमारा आस्था का विषय है, वो हमारा व्यक्तिगत विषय है। और हम बागेश्वर धाम गए, दर्शन करने के लिए गए, आशीर्वाद लेने के लिए गए, प्रदेश की समृद्धि के लिए बागेश्वर धाम गए, मंदिरों में भी हम जाते हैं। तो देश तो संविधान से ही चलता है, परंतु कुछ राजनीतिक दल धर्म को राजनीति में लेकर आ जाते हैं। तो वो उस चीज़ से अपना बचाव करते हैं, क्योंकि वो विकास नहीं करते हैं तो उन्हें राजनीति में धर्म को लाना पड़ता है। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी भी एक राजनेता हैं, परंतु अपने धर्म की आस्था तो रखते हैं अपने धर्म में, तो उनका स्पष्ट कहना है। भाजपा नेता और नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का विश्वास ना तो हिंदू धर्म में है और ना ही हिंदू संस्कृति में है। कांग्रेस को सत्ता कैसे मिले, सिर्फ इसी की कोशिश करती है। जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बागेश्वर धाम भी दिखते हैं, हिंदू भी दिखता है, हिंदू धर्म भी दिखता है। तो ये सब चुनावी यात्राएं हैं। कांग्रेस का कोई विश्वास ना हिंदू धर्म में है ना संस्कृति में है। कांग्रेस तो सिर्फ वोट कैसे मिले, सत्ता कैसे मिले और फिर कैसे लूटें, इसमें विश्वास। कमलनाथ का हिंदू धर्म स्थलों में जाना निरंतर जारी है। अपने हर चुनावी अभियान की शुरुआत किसी न किसी मंदिर में पूजा अर्चना करके करते हैं। साधु संतों से भी मिलने में कमलनाथ तो कोई परहेज नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर उनका स्टैंड वही है जो उनकी पार्टी कांग्रेस का है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी कांग्रेस के भीतर एक राय नहीं है। गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना कर चुके हैं। अब कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष तिवारी, बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं, कमलेश खातरकर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अशोक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। खातरकर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
जब जब चुनाव आते हैं बागेश्वर धाम भी दिखते हैं और हिंदू भी दिखते हैं। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ये सब करती है। और क्या कमलनाथ जी डैमेज कंट्रोल के लिए गए थे? क्योंकि आपके ही एक नेता कहते थे कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का झंडा लेकर चलते हैं। दूसरे ने तो उन्हें महाराष्ट्र से भगोड़ा तक कह दिया था जब चैलेंज मिला, तो इसलिए कमलनाथ जी को जाना पड़ा। सबसे पहले तो मैं प्रारंभ इस बात से करना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें, और हमारी राजनीतिक विचारधारा एक हो सकती है हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की, हमारी विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी हमारी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े, और धार्मिक आस्था सबकी अलग अलग होती है। मतलब यहाँ तक आप ये मान लीजिए कि पिता पुत्र की भी धार्मिक आस्था अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हम सनातन संस्कृति के अनुसार आज तक आगे बढ़ता है हमारा देश। और सनातन संस्कृति में हमने कई ऐसे ऋषियों मुनियों को देखा है, चारवाक का नाम मुख्यतः लिया जाता है कि जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। एकेश्वरवाद हमारी सनातन की परंपरा रही है। आर्य समाज और ना जाने कितने विचारधाराओं को हमारे देश ने अपने अंदर जगह दी है जी। तो ये तो मेरी धर्म और राजनीति के बारे में एक छोटा सा विश्लेषण हुआ। हालांकि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, जो बात आपने कही है सही है। अब रही बात बागेश्वर धाम जाने की, तो देखिए आस्था और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हो सकता है कि कोई नास्तिक हो, तो वो हो सकता है कि वो ना मंदिर जाता हो ना किसी साधु संत के पास जाता हो, लेकिन जिसकी आस्था हो वो चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, समाजवादी हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आस्तिक हो सकता है। और किसी ऋषि मुनि और गुरु परंपरा जो हमारे यहाँ चली आ रही है उसका शिष्य हो सकता है। तो ये अपनी अपनी मान्यताओं का विषय है, तो इसको राजनीति से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के कमेंट की, तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही समय समय पर अपने स्टैंड बदलती रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को हमने ये भी कहते सुना कि आस्थाओं के फैसले अदालतों में नहीं हुआ करते, और फिर अंत में जब अदालत का फैसला आता है तो उस पर अपनी पीठ पर थपथपाने लगती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म सत्ता की सीढ़ी है, न कि कोई आस्था का विषय है। लेकिन क्या सज्जन सिंह वर्मा को लेकर गए थे जिन्होंने सवाल उठाए थे, ये डैमेज कंट्रोल नहीं है? क्या नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से बयान दिया था तो ये डैमेज कंट्रोल नहीं है? क्योंकि बड़े अनुयायी हैं बाबा के, कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दें, तो ये मंशा भी हो सकती है। अब सज्जन सिंह वर्मा जी गए, अरुण यादव जी गए, अब अरुण यादव तो एक और मैसेज देने की कोशिश होगी कि अरुण यादव भी नाराज नहीं है, देखिए हमारे साथ चले गए। दो मैसेज हो गए। देखिए मैसेज तो फिर बहुत सारी चीजों से बहुत सारे मैसेज उठते हैं, तो मैसेजों पर हम ना जाए। जो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि सज्जन सिंह वर्मा जी गए, कमलनाथ जी के साथ गए, अब उनका जो भी विषय रहा हो, उनकी आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी से क्या चर्चा हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या आशीर्वाद दिया है, तो हमारे गुरुओं का, हमारी सनातनी परंपरा का हिस्सा है कि हम धार्मिक गुरुओं से हमेशा आशीर्वाद लेते रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा और धार्मिक आस्था अलग अलग है, और ये सबका व्यक्तिगत विषय है, ये किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखा न जाना। लेकिन वो तो कह रहे हैं चुनावी स्टंट है आपका, चुनाव आ गए इसलिए जा रहे हैं सब जगह। अब पंडित भी दिख रहे हैं, मंदिर भी दिख रहे हैं, हिंदू भी दिख रहे हैं। देखिए भूपेंद्र सिंह जी के वरिष्ठ मंत्री है, उनके ऊपर मैं लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो महाकाल के जीर्णोद्धार की याद उन्हीं को आती है। शिवराज सिंह जी को कभी याद नहीं आई, भूपेंद्र सिंह जी को कभी याद नहीं आई, ओमकारेश्वर की याद उनको कभी नहीं आई, वो कमलनाथ जी को आती है। राम वन का गमन पथ की बात है, वो कमलनाथ जी को आती है। तो ये ऐसे सवाल उठाने से पहले उनको अपनी गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। तो तिवारी जी, सबसे पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप क्या हैं। आप तो धर्म को राजनीति में ले आते हैं, राजनीति को धर्म में ले आते हैं। उन्होंने तो एक तरह से मैसेज दे दिया ना धार्मिक दरबार में भी पहुंचकर कि देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। देखिए, एक बात से मैं अपने मित्र की सहमत हूं कि राजनीतिक विचारधारा और धार्मिक विचारधारा दोनों में अंतर है, परंतु इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि जब चुनाव का समय आया तभी वो क्यों गए, इसके पहले कभी नहीं गए। मैंने इनको कभी भी किसी भी धार्मिक यात्राओं में नहीं देखा। मुझे वो भी दिन याद है कमलनाथ जी का
कि जब एक बार उनके पास केक में हनुमान जी बने हुए थे, उस केक को काटा था, विभिन्न चैनलों में ये मुद्दा उठाया गया था और इस पर डिबेट भी हुई थी। तो कमलनाथ जी को जहां एक और हनुमान भक्त ये कहते हैं, तो उनके उस दृश्य को क्या कहेंगे कांग्रेस के लोग कि जब केक में वो हनुमान जी के चित्र को काटते हैं। साथ ही साथ इनकी एक बात और समझ में आती है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के बहुत सारे शिष्य हैं, तो इनको यह भी बात चुभने लगी कहीं ना कहीं कि हमारे दो बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा जी ने, गोविंद सिंह जी ने लगातार उनके विरुद्ध में ऐसी बात की है कि उनके शिष्य हो सकता है कि नाराज हो गए हों, तो इन्हें उनके पास जाने से उनके शिष्यों पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। ये इनकी राजनीतिक भाव है और इस भाव के साथ में ये उस स्थान पर गए हैं। यदि ये सामान्य रूप से जाते रहे होते या सामान्य रूप से धार्मिक स्थलों पर जाते रहे होते तो निश्चित, लेकिन आशीष जी इस भाव से गए होते तो उसी दिव्य दरबार के मंच पर वो ये नहीं कहते कि देश संविधान से चलेगा, जबकि वहां पे हिंदू राष्ट्र बनाने का महायज्ञ चल रहा है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी नव युवक और संत हैं और वर्तमान परिस्थितियों में तो वह देश के बहुत बड़े संत के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। आज उन्हें लोग जानते हैं, विश्व स्तर पर उनका एक नाम हो गया है और वह लगातार हिंदू धर्म के प्रचार के लिए भी काम कर रहे हैं। और चूंकि वो वर्तमान परिस्थितियों में इससे समाज को जोड़ने के लिए भी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उस स्थान पर बहुत सारे उनके शिष्य और उनके उस स्थान से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे। तो ऐसे समय पर इनके जाने का केवल एक ही भाव था कि उस भीड़ के सामने हम यह प्रदर्शित कर पाए कि हमारी आस्था भी। तो आशीष जी, आपके नेता जो तमाम नेता जाते हैं उनके मंच पर, तो उनकी भावना भी यही रहती होगी, मतलब आप जा सकते हैं, आपका पेटेंट है, संतों के यहाँ चले जाएं, बाकी कांग्रेस का नेता नहीं जा सकता, मंदिर भी नहीं जा सकता, वो किसी संत के यहाँ भी नहीं जाता, उसमें आपको चुनावी स्टंट दिखने लगता है। वो कब जाएं? इस देश में तो हर महीने हर साल चुनाव होते हैं। धार्मिक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, वह प्रत्येक धार्मिक स्थल पर जा सकता है और जाना भी चाहिए, परंतु भाव अभी की परिस्थितियों पर आज चर्चा का विषय क्यों बनाइए? क्योंकि उनका मूल भाव यही था कि आज की राजनीति की स्थिति में यदि हम वहां पर आशीष जी को कमलनाथ जी अपने भाव बताकर गए थे कि मेरा भाव राजनीतिक है, मतलब आशीष जी की टिप्पणी से तो मुझे यही समझ में आ रहा है। नहीं है, इसके अलावा कमलनाथ जी का कोई भाव नहीं था। हाँ, हमने तो सुना था धीरेन्द्र शास्त्री जी जानते मन की बात, आप भी कमलनाथ जी के मन की बात समझ गए। हाँ, आशीष जी कमलनाथ जी के मन की बात जानने लगे। आशीष जी ने बहुत सारी टिप्पणी की है। आशीष जी को मैं इस बात पे शायद डिबेट का ये विषय भी नहीं होता और कमलनाथ जी केवल और केवल राजनीति के भाव से आज अभी तो कुछ दिनों आपने कमलनाथ जी का भाव पढ़ लिया क्या? आशीष जी आपने कमलनाथ जी का भाव पढ़ लिया क्या? वो कौन सी ट्रिक है जिससे आप भाव पढ़ लेते हैं, वो हमें भी बता दीजिए, हम भी आपके भाव पढ़ लिया करेंगे। ऐसी ट्रिक दी नहीं जाती ना कमलेश जी। शुक्ला जी को दिखाइए। शुक्ला जी, क्या इस यात्रा से या दिव्य दरबार में जो कहा जाता है वहां पहुंचने से कमलनाथ जी ने दो मैसेज दिए। एक तो कि वो किसी शास्त्री, किसी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हों या प्रदीप मिश्रा, किसी के खिलाफ नहीं है उनकी पार्टी। दूसरा ये कि जिन अरुण यादव को लेकर उन पर आरोप लग रहे थे और जो अरुण यादव कह रहे थे कि सीएम फेस नहीं है, उन्हें भी साथ ले जाकर एक दूसरा मैसेज दे दिया कि कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, देखिए हम सब साथ हैं, और जो विरोध कर रहे हैं उन पूर्व मंत्री को भी अपने साथ ले गए। देखिए, जो चुनावी प्रपंच जिसको मैं कहता हूँ, ये सब प्रपंच है, ये सब चुनावी प्रपंच है। मंदिर की बात, वो भी चुनावी प्रपंच है। रामराज लाएंगे, वो भी चुनावी प्रपंच है। राम वन पद गमन बनेगा, ये सारे चुनावी प्रपंच के ये हिस्से हैं। तो कमलनाथ भी जो चूंकि राजनीति कर रहे हैं, इस चुनावी प्रपंच से वो भला कैसे बचते? तो इस प्रपंच के तहत गए वो, या उनकी वास्तव में कोई धार्मिक आस्था है इसके तहत गए वो, तो इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे चौकसे जी कि धर्म की राजनीतिक उपयोगिता अब सबको पता है। मतलब किस तरह से एक मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी को कितना आगे ले जाता है, और हिंदुत्व का मुद्दा तो आप देख लीजिए, यूपी हो, एमपी हो, सब जगह हो, पूरे देश के अंदर जो है हिंदुत्व की बात चल रही है। और ये बात भी सही है कि जब देश का एक बंटवारा जो है धर्म के आधार पर हो गया था, उसके बाद से हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश लगातार एक पार्टी करती रही, उसको इसका राजनीतिक लाभ भी मिला है। और कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्ष की बात करके कहीं उस पर आरोप लगते थे कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कर रही है, तो उससे उसको नुकसान भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में कमलनाथ जी हैं और चमत्कारिक बाबा हैं वो धीरेन्द्र जी। अब ये उनकी जो ख्याति है देश में,
एक चमत्कारिक बाबा के तौर पे। हालांकि कांग्रेस का बाबाओं से पुराना रिश्ता रहा है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी रहे हों, चंद्रा स्वामी रहे हों, बहुत सारे लोग ऐसे थे। इंदिरा जी की बड़ी आस्था रहा करती थी बाबाओं पर, वो खुद रुद्राक्ष पहनती थी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कभी हिंदू विरोधी रही है, लेकिन साथ में उसको क्या था कि अल्पसंख्यकों का भी साथ चाहिए था, इसलिए वो धर्मनिरपेक्षता की बात करती थी। बीजेपी ने तय कर लिया था कि उसकी जो राजनीति होगी वो हिंदुत्व के इर्द गिर्द होगी, इसलिए वो उस पर आगे बढ़ती रही, वो राम मंदिर की बात करती रही। तो कुल मिलाकर जो धर्म की राजनीतिक उपयोगिता है, उसके चलते कमलनाथ भी वहां जा रहे हैं, और बीजेपी लोग तो आते जाते रहते हैं। वो तो बाबा राम रहीम के यहाँ भी गए हैं, आशाराम के यहाँ भी जाके आशीर्वाद लिया है। तो बाबाओं की अपनी एक अलग वो है, खूबी है, जब वो चमत्कारी वो जाते रहते हैं, इसलिए तो चर्चा नहीं होती ना शुक्ला जी। ये जाते हुए अब दिखने लगे हैं तो चर्चा होने लगी है। तो मजबूरी है ना, आप तो समझ रहे हैं ना, राजनीतिक उपयोगिता। मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि धर्म की एक राजनीतिक उपयोगिता है, और जिसको अब ये दोनों दल के लोग समझ रहे हैं। कमलेश जी, वही बात, धार्मिक उपयोगिता है, डैमेज कंट्रोल के लिए गए। कोई डैमेज नहीं है और ना कोई डैमेज कंट्रोल की बात है। कमलनाथ जी की जो धार्मिक आस्था है ये सर्वविदित है। अब उन्होंने वो तो अभी पता चला ना सबको कि वो हनुमान भक्त हैं, मंदिर बनवाया उन्होंने। इससे पहले तो इतने सालों तक तो किसी को पता नहीं चला। चुनावी साल में ही जब से वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो, लोगों को पता चल गया कि वो हनुमान भक्त हैं। पता नहीं चल गया, ये चर्चा का विषय अभी बना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दों को उछालकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। कमलनाथ जी ने कोई हनुमान जी का मंदिर अभी तो बनाया नहीं। वर्षों पहले उन्होंने उसके बारे में भी एक कहानी है कि वो एक एक्सीडेंट में बच गए थे और ईश्वर की दुआ से उनके, वो एक अलग विषय हो सकता है। उन्होंने बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर अपने क्षेत्र में बनवाया है और वहाँ नियमित रूप से वो जाते रहे हैं। उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। और रही बात, लेकिन जिस तरह से त्रिपुंड लगाकर ट्विटर पे उनके फोटो आते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं वो सब जगह, वो तो अभी देखने को मिला ना, सिर्फ राजनीति के लिए। त्रिकुंड लगाने का एक विषय ये है कि आप कोई भी लगाते होंगे, लेकिन ऐसे फोटो वायरल नहीं होते थे ना। फोटो वायरल तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए सबके फोटो वायरल होते हैं। आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, तो भी फोटो वायरल होते हैं। लेकिन आजकल राजनीतिक दल ऐसे लोग भी रखते हैं कि वायरल कर दीजिए। खुद के ट्विटर पे लगाना भी तो वो ये एक तरह से कि हाँ भाई वायरल कीजिए इसको। करने के लिए लोग रखने की जरूरत नहीं है। आप तो कमलनाथ जी के बहुत सारे प्रशंसक है, कार्यकर्ता है, जो उनकी प्रशंसा में लिखते रहते हैं। उसमें कोई राजनीतिक लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आशीष जी की एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने तथ्यात्मक रूप से झूठी बात की है, जिसके ऊपर हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं। जो हनुमान जी के चित्र वाले केक की बात की है, तो आप ये स्पष्ट समझ लीजिए आशीष जी, इस बात पे पहले भी मीडिया में खंडन हो चुका है कि जो केक काटा गया था उसके सामने हनुमान जी का चित्र रखा हुआ था, न कि केक के ऊपर चित्र था। तो आप कृपा करके पहले सच्चाई का पता कर लिया कीजिए टिप्पणी करने से पहले। और रही बात, हनुमान जी के अनन्य भक्त है कमलनाथ जी, ये सारी दुनिया जानती है ना। तो कमलनाथ जी के ऊपर इस तरह के झूठे आरोप लगाना नहीं चाहिए आपको। और मैं तो आपसे जो सवाल पूछा था मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आस्थाओं के फैसले अदालतों में होते हैं या नहीं होते। आपने मेरे मूल सवाल को का कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं आपसे फिर पुनः प्रश्न दोहराता हूं कि आस्थाओं के फैसले संविधान के मुताबिक अदालतों में होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो उसमें सरकारों को कितना योगदान होता है, ये भी आप स्पष्ट कर दीजिए। और रही बात धर्म की राजनीति की, तो मैंने कहा कि महाकाल मंदिर तो शाश्वत है, जब कांग्रेस नहीं थी तब से महाकाल मंदिर है। लेकिन महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार की याद कमलनाथ जी को ही क्यों आती है, आपको क्यों नहीं आती? राम वनपथ की बात याद कमलनाथ जी को ही क्यों आती, आपको क्यों नहीं आती? ओमकारेश्वर की बात कमलनाथ जी को ही क्यों याद आती, आपको क्यों नहीं आती? क्यों, तो आप तो वर्षों से 17-18 साल से अधिक हो गया आपको सत्ता में बने हुए। ठीक है, क्योंकि तो आशीष जी, जैसे ही कमलनाथ जी उस राह पर चले, राम पदगमन की पे, या महाकालेश्वर की तरफ, या ओमकारेश्वर की तरफ, तो आपको याद आ गई। आपने कहा हमारा मुद्दा ना ले जाएं, वो हमसे ज़्यादा बड़े भक्त ना बन जाएं, कहीं वोट बैंक उधर ना खिसक जाए, तो आप इधर आ गए और उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिए। आस्था का फैसला अदालत में होगा या बाहर? नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में आज मैं ये कह सकता हूं पूर्ण गर्व के साथ में कि देश के सबसे ज्यादा अधिक सदस्यों वाली पार्टी है आज भारतीय जनता पार्टी। पर हमारे कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की, आपको बधाई हो कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आपको फिर भी 80 और 20 पे वोट मांगने पड़ते हैं। आपको 80 और 20 पे, मतलब इस देश से लोगों को विभाजित करके वो राजनीति करना चाहते हैं। ये आपकी असलियत है। आप इस देश
भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। आप सनातन के खिलाफ है। जिसने राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि वही सर्वे सद भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्, ये हमारा सनातन का संदेश है और आप इस सनातन के संदेश को छोड़ना चाहते हैं, आ जाने दीजिए। एकता और भाईचारे को छोड़ना चाहते हैं। आशीष जी, आपका नकाब धीरे धीरे उतर रहा है और जनता समझ रही है। कमलेश जी जवाब आ जाने दीजिए ना। अरे आप राजनीति करिए, राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि राजनीति हमें विकास के साथ करनी पड़ेगी। हम राजनीति में धर्म कभी बीच में नहीं लाते, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। हम हमेशा 100% की बात करते हुए आए हैं, संपूर्ण राष्ट्र के संपूर्ण लोगों की बात करते हुए और करते रहेंगे। इससे हमारी सत्ता आए या जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस देश का नुकसान नहीं होने देंगे, इस देश के भाईचारे को खत्म नहीं होने देंगे। एक को तोड़ने का काम किया है और आज वही और 20 में वोट मांग के आप इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, इस देश के भाईचारे को, देश की अखंडता को खतरे में डालते हैं। यह बात भी जवाब आ जाने दीजिए। चाहिए। जी तिवारी जी बोलिए, आपकी आवाज दब गई थी, पहली बार विपक्ष ने आपकी आवाज दबा दी, जनता को जवाब दे दीजिए। जनता के बीच में काम करने वाले लोगों की आवाज कभी नहीं दबती और जनता के लिए जो सदैव काम करते हैं उनकी आवाज दबाने का साहस भी मुझे लगता है कोई जुटा नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं और हम तो इनसे एक ही बात कहते हैं, ये वही कांग्रेस है जिसने राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और आज ये आस्था की बातें करते हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो कपड़े के ऊपर से भी जनेऊ वाले फोटो कई नेताओं के देखे गए हैं। तो इनके पास में केवल और केवल दिखावे का काम है। आप धार्मिक हैं, धार्मिक होने के लिए केवल भाव की आवश्यकता है, आप भाव के साथ जाइए। किसी भी महात्मा के पास भाव तो भगवान ही जानता है ना, इंसान तो जान नहीं सकता। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर शिष्यों की संख्या बढ़ गई है महाराज के, आपको पता है कि वहां पे बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, बहुत से शिष्य एक साथ मिल जाएंगे। तो हम उन सब शिष्यों के सामने जब दो लोगों को दिखाएंगे, अरुण यादव जी को भी दिखाएंगे, तो ये जो आज पिछले 1 महीने से मुद्दा जो चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो ये स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कमलनाथ जी। शुक्ला जी, क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? जनता नकारने वाली है। यदि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में कमलनाथ जी गए हैं तो कांग्रेस में जो उथल पुथल मची थी सीएम को लेकर और जो एक मैसेज गया था उनके नेताओं के बयान से, वाकई में उसको फायदा हो जाएगा, विराम लग जाएगा? शुक्ला जी 30 सेकंड में सिर्फ जवाब दीजिए। क्या चीज फिर से पूछें एक बार आप? क्या जो मुद्दे उठ रहे थे उन पर विराम लग जाएगा? चाहे धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़ा किया गया हो कांग्रेस नेताओं ने, चाहे अरुण यादव ने जिस तरह से सवाल खड़े किए गए हों, उन दोनों मुद्दों पर विराम लग जाएगा इस कदम से? देखिए, ये एक राजनीतिक चर्चा जो है वो राजनेताओं के बीच में रहेगी। जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कमलनाथ जी मंदिर गए थे कि नहीं गए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या कहा। इससे जनता की सेहत पे, जनता की मूलभूत आवश्यकताएं दूसरी हैं जो इन मुद्दों से अलग हैं। बेहतर ये होता कि ये कांग्रेस जो होती वो बेरोजगारों की बात करती, महंगाई की बात करती और कहीं बेरोजगारों के बीच में जाकर जो है उनको ये कहती कि साहब हम आपको रोजगार देंगे। ये वाहियात मुद्दे हैं, इनका थोड़ा बहुत राजनीतिक तो इन मुद्दों से क्या असर पड़ेगा जनता पर, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंचकर कमलनाथ ने 2 मैसेज दे दिए। एक तो अरुण यादव के और उनके बीच में कोई अदावत नहीं, दूसरे जो उनके नेता बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो बयान दे रहे थे उन बयानों पर कांग्रेस का और उनकी कोई सहमति नहीं है, यानी एक तीर से 2 निशाने। अब इसका क्या असर होगा ये तो निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में पता चलेगा। बहरहाल फिलहाल तो इस मुद्दों को एक तरह से विराम मिल ही जाएगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिनमें असमंजस था या जो कुछ सोच रहे थे कि दोनों नेताओं में, तीनों नेताओं में झगड़े हैं, उसके कारण वो अधिक शांत थे या गुटबाजी की वजह से कहीं वो निराश थे, तो उनको भी एक मैसेज देने का काम किया। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।